तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन इकराम, आपने अपने जिंदगी में कई बार मुशाहदा किया होगा कि नींद के दौरान आप पर कोई दबाव डालता है और आपके जिस्म को जकड़ लेता है। आप अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी अपने आप को छुड़वा नहीं पाते और जब आप अपनी नींद से बेदार होते हैं तो आपका जिस्म पसीने से शराबूर होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि नींद के दौरान मफलूज होना जिन्नात का साया है या फिर एक बीमारी। एक रात दौरान नींद मैंने महसूस किया कि मेरे सीने पर कोई भारी मखलूक चढ़कर मुझे दबोच रही है। वो मेरा गला दबा रही है और मुझे मारना चाहती है। मैंने उस मखलूक से खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश की और फिर कुछ मज़ाहमत के बाद बिलाखिर कामयाब हो गया और वो मखलूक हवा में कहीं उड़कर गायब होगी। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो उस वक्त तक मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मैंने सोचा कि जिससे मैंने मज़ाहमत की क्या वो भूत का साया था या महज डरावना ख्वाब या फिर कुछ हो। नाजरीन, मैंने इस मामले की छानबीन की जिसके बाद मुझ पर एक इंतहाई दिलचस्प हकीकत अयां हुई। पता चला कि मेरी तरह अक्सर लोगों को दौरान नींद कुछ ऐसी ही मज़ाहमत करनी पड़ती है और उन्हें भी अपना जिस्म मुकम्मल मफलूज महसूस होता है और इस कैफियत के दौरान उनके जिस्म के तमाम मसल हरकत करना छोड़ देते हैं। नाज़रीन, इसी तरह अक्सर लोगों को दौरान नींद अपने सीने पर बहुत भारीपन महसूस होने लगता है। उनसे अपने बिस्तर से उठने तक की हिम्मत नहीं होती। नाज़रीन इकराम, ये अमल दरअसल अंग्रेजी जुबान में स्लीप पैरालिसिस कहलाता है। ये दौरान नींद एक इंतहाई खौफनाक किस्म का तजर्बा होता है। इस अमल के दौरान इंसान खुद को होश में तो महसूस करता है मगर हरकत नहीं कर पाता। इस अमल को आम लोग मुतासरा शख्स पर जिन्नात का साया समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है ये एक बीमारी है। स्लीप पैरालिसिस अक्सर या तो नींद में होता है या फिर जब आदमी नींद से बेदार होने वाला होता है। इस कैफियत के दौरान आदमी अपने जिस्म पर एक शदीद किस्म का दबाव महसूस करता है। उसे लगता है जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो या फिर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल की मखलूक उसके जिस्म पर चढ़कर बैठी हो जो उस पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले कर रही है। लेकिन यह सब कुछ उस वक्त तक होता है जब तक उस शख्स की आंखें बंद होती हैं। जैसे ही वो आंखें खोलता है सब कुछ बदल जाता है। ये कैफियत चंद सेकंड या चंद मिनट तक रह सकती है, बाज मर्तबा कुछ तवील भी हो जाती है। नाज़रीन, स्लीप पैरालिसिस की कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे कोई सदमा, इसराबी कैफियत और ज़हनी दबाव। अक्सर इन वजूहात की बना पर स्लीप पैरालिसिस के ज्यादा इम्कान होते हैं। दौरान नींद इंसानी जिस्म मुख्तलिफ मरहल से गुजरता है। नींद के इस मरहल में से एक मरहला REM कहलाता है, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। इस अमल के दौरान आदमी बेहसो हरकत पड़ा रहता है और अपने दिमाग में होने वाले वाकयात को देख रहा होता है। नाजरीन, दिलचस्प अमर यह है कि इस अमल के दौरान कुदरती तौर पर हमारा जिस्म मफलूज हो जाता है ताकि दौरान ख्वाब हम अपने आप को नुकसान न पहुँचा लें। जिस्म का कुदरती तौर पर मफलूज हो जाना भी हमारे लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। नाज़रीन इकराम, जब आदमी नींद के दौरान ख्वाब बीनी के मरहले के खत्म होने से पहले बेदार हो जाता है तो उस वक्त ये अमल शुरू होता है। इस दौरान हमारे जिस्म के मसल्स की हरकत बंद हो जाती है और ये इसलिए होता है कि दौरान ख्वाब आदमी खुद को नुकसान ना पहुंचाए। जब हमारा दिमाग इस अमल से गुजर रहा होता है तो ये अमल शुरू होता है। इंसान दौरान नींद अजीबो गरीब शक्लें देखता है और ये पैरालिसिस की किस्में हैं, जिनमें से एक इंट्रोडर फेनोमेनन कहलाती है, जिसमें स्लीप पैरालिसिस महसूस करने वाला आदमी कुछ अजीबो गरीब मखलूक को अपने इर्द गिर्द महसूस करता है। और दूसरी किस्म इनक्यूलिस यानी भयानक ख्वाब है, जिसमें आदमी अपने जिस्म पे कोई अजीबो गरीब मखलूक बैठी हुई महसूस करता है। उसे लगता है कि वो मखलूक उसका गला दबा रही होती है या उसके जिस्म को जोर से जकड़ रही होती है। यही वजह है कि कुछ लम्हे इंसान उठ नहीं पाता। ये कैफियत ज्यादातर 10 से 25 साल तक की उम्र के अफराद को होती है। स्लीप पैरालिसिस का कोई मखसूस इलाज नहीं, लेकिन इसकी कैफियत की शिद्दत की सूरत में मरीज को एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन दी जाती है। ताहम नाजरीन, मुख्तलिफ माहिरीन सेहत मुख्तलिफ तरीकों से इसका इलाज करते हैं। नाजरीन इकराम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें और इसको लाइक भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।